आप देख रहे हैं केजरीवाल का लंदन। आइए लंदन दिखाते हैं आपको हम। आइए 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 जल्दी। ये लंदन का शानदार सड़कें आप देख रहे हैं। ये है खतरनाक स्कूल। ये देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त करप्शन किया गया है। ये दीवार बना रखी कि अब कहीं हमारी खोपड़ी में ना गिर जाए ये बिल्डिंग। ये ज़बरदस्त यहाँ पे तोड़ फोड़ होगी। बाइक दब गई है यहाँ। अब ये बाइक इसके अंदर चली गई है। साइकिल नहीं है, वो बाइक है। आपकी साइकिल भी दब गई है। ये देखिए यहाँ पे तो डर लग रहा है कहीं बिल्डिंग हमारी खोपड़ी में ना आ जाए। तो ज़बरदस्त रिस्क लेते हुए हम लंदन की स्कूल दिखा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। और ये देखो यहाँ अंदर क्या है, प्लास्टिक की बोतलें हैं और ये बाइक, पता नहीं किसका बहुत बड़ा नुकसान आ गया। बाइक यहाँ पे बहुत सारी बाइकें अंदर चली गई है। तो यहाँ पे ये बाइक साइकिल सब अंदर है। बहुत खतरा है इस बिल्डिंग का, कभी भी गिर सकती है। अब ये अंदर से पता नहीं क्या डाल रखा है, खोखला बना रखा है कोई। ये पुरानी दीवार को और वो बता दिया कि ये नई स्कूल है 4 महीने में ही। और ये आप देख रहे हैं बाइक यहाँ पे अंदर 1 2 3 4 कितनी बाइकें गिरी हैं इसमें? 5-6 बाइकें इसके अंदर समा गई है और उनका कचंबर बन गया है। अब देखिए बहुत खतरनाक है ये। वहाँ पे पुरानी दीवार थी अंदर से, फिर उसको बाहर से चिपका दिया। वो देखो वहाँ से इंटरनेशनल आदमी वहाँ से झांक रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से करप्शन करके ये बिल्डिंग बनाई गई, 4 महीने ही हुआ है। और जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के नाम पर इस तरीके के खतरनाक है। बच्चे इसमें रह सकते थे और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। देखो ये अंदर से कोई पक्का काम नहीं किया गया, भारी पॉलिश की गई है और पुरानी दीवार है अंदर से। और बाहर से एक खाली ये कच्ची दीवार टाइप की बना दी, सीमेंट लगा के, ईंट लगा के, और वो ये ऐसे गिर गई है। तो उसकी फाउंडेशन पर भी असर आएगा, क्योंकि वो फाउंडेशन मुझे नहीं लग रहा उतनी स्ट्रॉन्ग है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये करप्शन की दीवार गिर गई है, तो अब इस पर बहुत बीजेपी भी हमलावर है और यहाँ की जनता भी काफ़ी गुस्से में है। आप क्या कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं इसका। आप काम कर रहे हैं? हटा रहे हैं। कब गिरी ये बिल्डिंग? ये ऐसे दीवार बारिश में गिरी है कल 1 बजे। उद्घाटन कब हुआ था इसका? अब हमें नहीं पता है, हम तो काम करने आए हैं। आप ये काम कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, इनसे पूछेंगे। आप बताइए, आपके सामने ही ये गिरा है, क्या कहेंगे? ये दीवार कल गिरी है, बता रहे हैं बारिश में। आपने नहीं, आप पहले नहीं अभी जानकारी मिली। कब उद्घाटन हुआ? शायद 5-6 महीने पहले बता रहे हैं। कैसा काम किया है केजरीवाल ने? काम तो अब सामने दिख ही रहा है यार। नहीं आप बताओ, आप कैसा? अब इसमें कई दोष बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं किसका दोष है? मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि पुरानी दीवार थी, उसके ऊपर जो है टाइल लगा दी गई और इसे, जबकि इसे नई दीवार बनाना चाहिए था। आप किसका दोष मानते हैं इसमें? सरकार का ही दोष होगा ये। तो केजरीवाल तो बोल रहे हमने लंदन की तरह, विदेशों की तरह शिक्षा बना। इसमें जिम्मेदारी तो सरकार की ही होगी। क्या कहेंगे केजरीवाल को लिए? ऐसी ही स्कूलें बनानी चाहिए। ये पुरानी दीवार बनी हुई थी, उसी के ऊपर टाइल लगाई गई। यहाँ से आतिशी मार लेना, यहाँ की विधायक है, मंत्री भी बन गया, उनको इनाम भी दिया गया है। तो क्या वो इनाम की हकदार थी इस तरह से? जी, इनाम उनको मंत्री पद दिया गया है अभी। काम तो गलत है, इसको तो गलत ही कहा है। तो क्या यही एक स्कूल नहीं, एक लाजपत नगर में स्कूल है, यही गवर्नमेंट का स्कूल है। वहाँ भी एक दीवार गिरी है और 8-10 गाड़ियों को कम से कम वहाँ नुकसान हुआ है। तो आप जो फिर बिजली पानी फ्री की वादा कर रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है? ये कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बेवकूफ बना दिया। हाँ जी। तो क्या कहेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री के मोदी को हटा देंगे, करप्शन हो गया है। उनके कहने से सर ऐसे थोड़ी तो ये हटा। करप्शन किसने किया है? ये तो सर दिल्ली सरकार का ही करप्शन है इसमें। तो इसमें यहाँ की मंत्री आतिशी मार लेना, क्या संदेश देंगे आप उनके लिए? सर उन्होंने बिल्कुल भी काम अच्छा नहीं किया है और इसमें लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। वो तो अब ये 16 करोड़ की बिल्डिंग बताई जा रही है। मैं समझोगा किसी की इसमें जान नहीं गई, जान मान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का तो नुकसान हुआ है। हाँ, माल का नुकसान हुआ है। 8-10 बाइकें हैं। 8-10 बाइकें हैं इसमें, स्कूटी भी है और एक ये रिक्शा भी टूट गया, स्कूल रिक्शा बच्चों का जो छोड़ते हैं। हाँ जी, बच्चे ले जाने वाला। और 2 साइकिल भी हैं, वो सब दब चुकी हैं इसके नीचे।
केजरीवाल फ्री के चक्कर में सर लोगों को बेवकूफ़ गुमराह करके रखा हुआ है दिल्ली में। जितना भी फ्री का पानी बिजली लाइट जितना है ये सब गुमराह करने वाली बात है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वैसे मिल रहा है फ्री? कुछ नहीं मिल रहा है सर, किसी को गरीब आदमी को तो मिल ही नहीं रहा है। वो तो कह रहे हैं सब फ्री मिल रहा है। जिसका मकान है यहाँ पर जो निजगुती रहने वाले हैं सर, जो लोकल एरिया है मकान जिसका अपना है उसको मिल रहा है, तो उसको मिल भी रहा है तो उसको और भी तो सुविधा की दिक्कत हो ही रही है। अभी यहाँ जितनी बाइकें दबी हुई है उसका भरपाई कौन करेगा? ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, केजरीवाल को करना चाहिए। आके देखे यहाँ पूरा मीडिया आई है, सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग। ये तो गुनाह है, जिस टाइम एक दीवार गिरा कोई पब्लिक यहाँ थी नहीं, यहाँ पर दुकानें हैं, मार्केट है, यहाँ पे समझो कम से कम दोपहर के टाइम में 100 पब्लिक खड़ी होती है, बच्चे खड़े होते हैं, खेलते हैं। कोई बच्चे भी रहता तो इधर? बहुत बच्चे, हम लोग खुद बैठते हैं यहाँ पे 100 बाइक लगी रहती है शाम के टाइम में। लोकल एरिया यहाँ पे, यहाँ चाय की दुकान है, चाय के दुकान पे कम से कम 100 लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, आते हैं सर, चाय पानी सब यहाँ करते हैं, वहाँ पे चाय लेके खड़े हो जाते हैं। अगर गलती से भी सर अगर पब्लिक वहाँ खड़ी होती ना जाने कितने पब्लिक का जान चली जाती है दीवार के पीछे, क्योंकि हम जितने भी यहाँ बैठने वाले हैं और चाय पीने वाले सब हम वहीं खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा टाइम में गिरा जो खूब तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से बारिश झेल नहीं पाई जगह को। पुराना दीवार था, इस पर सिर्फ प्लास्टर करके और टाइल लगवा करके इसको नया बना दिया गया सारे। हाँ अब ये जो आप बता रहे हैं तो ये अब खतरा ये भी है, ये बिल्डिंग गिर सकती है क्या? ये सपोर्ट ही नहीं है सर, नीचे देखो ना पूरा खाली हो जाएगा, मिट्टी है पूरा, ये तो पूरा पजेवा गिरेगा नीचे। अभी तो गिरेगा, अभी एक बारिश हो जाएगा पूरा गिरेगा। ये उधर वाला दीवार है उसका भी जगह छूट गया है, कोने पर दीवार है मेन रोड के किनारे में, उसका भी कोना छूटा हुआ है, उसका भी सपोर्ट नहीं है, कभी भी वो भी गिर सकती है। तो क्या कहेंगे जो केजरीवाल कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटा दिया, हम वर्ल्ड एजुकेशन को दे रहे हैं, वर्ल्ड टाइप की, बहुत हम कट्टर ईमानदार हैं। पुरानी बिल्डिंगें जितनी दिल्ली में स्कूलें हैं उन बिल्डिंगों को सुधार किया है, डायरेक्ट ही सुधार किया, उसको ज़मीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए ज़मीन से मजबूत से वो काम नहीं हुआ है। मतलब ये अंदर से खोखला है, बाहर से चमकाया है सर। जैसे कोई पुराना कपड़े को अगर हम प्रेस करके पहन लेते हैं ना तो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये तो बहुत खतरनाक है, अगर यहाँ कभी बच्चे पढ़ेंगे और वो गिर गए। ये तो गुनाह है, जो बच्चे उस टाइम कोई था ही नहीं यहाँ पे, जिस टाइम दीवार गिरा वो दोपहर का टाइम था, यहाँ बच्चे उच्चे जो भी थे स्कूल वगैरह चले गए थे, लेकिन कोई बंदा यहाँ पर था नहीं तो ना जाने कम से कम 50-25 तो यहाँ पे मतलब दब के मर जाता आदमी। हाँ ये स्कूल बंद थी ये। हाँ जी, ये भी बात है। और यहाँ पर जितने भी हम खुद यहाँ बैठते हैं सर आगे स्कूटी पे, जब भी हम खाली होते हैं हम यहाँ के बैठते हैं, यहाँ का जगह वहाँ बैठे रहते थे। लेकिन गुनाह था जी बारिश का टाइम था, इतना बारिश हो रही थी, इस वजह से उस टाइम गिरा, पब्लिक वहाँ थी नहीं लाइन में, तो इसलिए बच गए आदमी। तो केजरीवाल ने तो उनको बहुत इनाम दे दिया, आतिशी मार लेना को उनको। इनाम है सर, कुछ नहीं इनाम है, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डायरेक्ट इलेक्शन करे, डायरेक्ट फ्री बिजली को साइड में रख करके पानी को साइड में रख दो, जो फ्री उरी कुछ नहीं देना है, अपने दम पर कमाना, अपने दम पर भरो और तब इलेक्शन कराओ और तब जिताओ उसको, तब पता चलेगा जो हाँ भाई बाकी में हम जीते हैं। ऐसे फ्री करने पर, नोटों बांटने पर, दारू बांटने पर तो कोई भी जीत जाएगा, कोई भी नेता बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हमारे भाई, क्या नाम है आपका? राजगीर यादव नाम है जी, बिहार से हम। ये बिहार से हैं राजगीर यादव जी, और अभी वो नीतीश कुमार से भी मिले हैं, तो अब यहाँ पे बहुत गुस्से में हैं, ये यहीं पे हैं। और अगर यहाँ पे खतरा हो जाता था, देखो बहुत सारे लोग इसको देखने आ गए हैं, यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट टाइप का बना दिया केजरीवाल ने। तो बच्चे तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ इसी स्कूल में ये हैं? मैं पढ़ता हूँ। कैसी है ये स्कूल? स्कूल तो अंदर से सही है, अभी ये गिर गया, बहुत पुरानी दीवार थी। कैसी पढ़ाई होती है इसमें? अच्छी करते हैं। अच्छी पढ़ाई करते हैं। क्या कहेंगे, ये करप्शन है कि क्या है ये यहाँ पर हम तो खेलते रहते, बैठते रहते। उस समय तो बारिश हो रहा था इसलिए हम कोई नहीं थे यहाँ पर। अब मत खेलना यहाँ पे। भाई क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा इनको नहीं बनानी चाहिए, पुराने पे ये टाइल फाइल नहीं लगानी चाहिए थी, इन्हें पहले सोचना चाहिए था ये बात। जब पूरा स्कूल खड़ा कर दिया नया बना के तो ये भी करना चाहिए था इनको। तो ये अब तो गिरने का मुझे लग रहा है अंदर से भी इसकी फाउंडेशन, वो भी उधर वाली भी गिर सकती है क्योंकि वो भी पुरानी है पूरी, उस पर टाइल। ये दीवार भी गिर सकती है स्कूल की। इसका तो कह नहीं सकते, ये तो नया खड़ा गया। अंदर से खाली है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये बात तो है, ये वहाँ तो पूरा से खाली ऊपर से ही गिर चुका है, तो हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए तो खतरा है फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप यहाँ की मंत्री जी को? मैं तो यही कहूँगा उन्हें देखना चाहिए और ये सब व्यवस्था सही करनी चाहिए या फिर इस पर एक्शन लेना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये यहाँ की जनता काफ़ी गुस्से में है और यहाँ जिसका नुकसान हुआ है वो भी गुस्से। अब ये कह रहे हैं वो दीवार भी गिरने वाली है, उस साइड से दूसरी साइड भी दीवार गिर जाएगी।
तो ये पता नहीं हट चुकी है, अपनी जगह छोड़ चुकी है दीवार। सर सब में भटिया सा हाल है, सब में मतलब जितने भी दिल्ली में स्कूल बना है सब में कहीं न कहीं उनका नुक्स है। ऐसा नहीं है एक स्कूल की दीवार राजपथ नगर में भी गिरी है, अभी भैया बताए हैं कम से कम 10 गाड़ी का वहाँ पर नुकसान हुआ है। किराने में गाड़ी खरीदी और गाड़ी के ऊपर में सारा दिवाली गिरा है, 10 गाड़ी वहाँ नुकसान हुआ है। सर आप ये बताइए जो यहाँ पर लोगों को यहाँ मॉर्निंग से इतना गिर चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई इसको साफ भी नहीं। प्रशासन तक नहीं आया देखने के लिए जो भाई कहाँ पर क्या हुआ है। ऐसे तो फ्री फंड में रिक्शे वाले पटरी वाले को लोग प्रशासन तंग करते हैं, यहाँ हटाओ यहाँ से भगाओ। केजरीवाल तो कह रहे हैं बारिश आएगी, कल मैंने सबको छुट्टी रद्द कर दी और ग्राउंड पे कोई यहाँ पे कोई फालतू बंदा देखने तक नहीं आया कोई प्रशासन का, जो वाकई में कुछ नुकसान हुआ है तो कोई मरा है क्या है नहीं है कैसे हो गया, कोई नहीं, कोई अपना जीवाई नहीं ले रहा है। कोई प्रशासन तक नहीं एक बार देखने आया, बाकी में कोई डेड बॉडी भी दबी हुई नीचे कि नहीं दबी हुई है, कोई अभी तो कुछ को पता ही नहीं है क्या हुआ नहीं है। अचानक गिरा है, ना जाने कोई होगा भी बच्चा उच्चा कोई होगा गलती से भी दबा पड़ा होगा, किसको पता होगा, क्योंकि नीचे में कोई प्रशासन आकर के कोई क्रेन आकर के कोई मिट्टी मलबा हटाए नहीं। अभी तक 24 घंटा हो गया इस बात को। तो ये बहुत खतरनाक एरिया है और यहाँ पे कौन दबा है, क्या दबा है, कितना कुछ नुकसान हुआ है, इसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है और न ही इस पर बोला जा रहा है। बिजली पानी फ्री करते हैं दिल्ली में, हम लालच करते हैं लोग, उसको जिताते हैं और जीतने का नतीजा देख लो। कोई अपना किसी का जाएगा तब पता लगेगा कि भाई जिताने का क्या नतीजा है। पूरा भसिया सारा है ये पूरा केजरीवाल का। ये देखिए हो गया आप क्या कहेंगे? सर बिल तो हम भर ही रहे हैं, बिजली का भी भर रहे हैं, पानी का भी भर रहे हैं, तो फ्री क्या हो गया? तो केजरीवाल तो हमेशा ट्विटर पर यही कहते हैं कि सब कुछ फ्री कर दिया मैंने। सर फ्री है तो बिल क्यों आता है? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये आप केजरीवाल ही इस पे बताएं। बड़ी बात है ना, पब्लिक को गुमराह करती है, यहाँ पर जितनी भी जनता है उनको गुमराह करके रखी है। डायरेक्ट चुनाव करो, अपनी विकास के मुद्दे पर आकर के चुनाव करो, फिर जीतो तब पता लगे क्या है। फ्री करने वाली चीज़ तो आम बात हो गई, कोई भी देश में कोई भी राज्य में कोई भी इंसान फ्री कर देगा। खाद पानी सब किसान को कहता है खाद पानी फ्री कर देंगे, कहाँ पर करता है, करता भी है तो वो नेता ऐसे बन जाता है। इससे अच्छा है सर फ्री के चक्कर में मत पड़ो, नेचुरली ज़मीनी स्तर पर काम देखो और ज़मीनी स्तर पर वोट दो। ठीक है। तो इनका ये बहुत बड़ा संदेश है। हमारे यादव जी कह रहे हैं कि फ्री के चक्कर में ये यहाँ पे अपनी जान माल का नुकसान कर सकते हैं, तो बहुत खतरनाक है फ्री वाला चक्कर। क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे सर, यही कहेंगे जो हो रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या करें सर, क्या करेंगे इस गलत का? तो कुछ आप कैसे विरोध करेंगे? अब क्या करें विरोध, हमें मजदूर सर क्या करें, हमारी यहाँ की मंत्री भी हैं, वो आती सी मार लेना। कोई नहीं आया सुबह से अभी तक हो गया। वो तो कह रहे हैं हम 24 घंटा हो गया, 24 घंटा में यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, 24 घंटे हो गए। आप क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं कहेंगे, बस जो हो रहा है करप्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ से कल से कोई पार्टी का आम आदमी से कोई नहीं, हमारे नेताजी जो हैं श्री राजपाल जी निगम पार्षद है श्रीनिवासपुरी के, वही कल से यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं, बाकी कोई नहीं आया। मंत्री जी नहीं आए हैं? मंत्री जी आम आदमी पार्टी से कोई भी आदमी नहीं आया। वो उनको डर होगा कि कहीं आप गुस्से, हाँ तो ये देखो, मगर जो हो गया वो चलो कुदरत की बात है, मगर आए आदमी को सतावना दे, इसको साफ करे, पब्लिक को परेशानी हो रही है, आने से जनता के बीच में होना चाहिए। आम आदमी के नाम पर वोट लिया है, क्या कहेंगे अब यहाँ इनको? आम आदमी को वोट देके दिल्ली वालों ने बहुत गलती करी है। बीजेपी की सरकार होती MCD में तो कुछ और ही मामला होता, अब तक यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम भी हो चुका होता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद जी, अब जो अपनी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर बीजेपी का पार्षद होता तो ये अब तक साफ हो जाता। 24 घंटे हो गए हैं, बहुत सारा नुकसान हो गया, किसी की बाइक दब गई, किसी की साइकिल दब गई, और इसके नीचे कौन दबा है ये भी नहीं पता है, क्योंकि अभी मलबा भी नहीं हटाया जा चुका है। तो ये बहुत आप और क्या कहेंगे, जो दिल्ली सरकार इस तरीके के काम कर रही है अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं केजरीवाल जी से ये कहूँगा कि जो भी ये अपना नुकसान हुआ है गरीब आदमियों का, आम आदमियों का, ये जो रिक्शे दब गए हैं, बाइकें दब गई हैं, बेचारे मजदूर आदमी हैं, इनका जो भी बनता हो भरपाई होनी चाहिए इस नुकसान की। और हमारा भाई ये था कल इसके पैर पे दीवार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नदीम है। तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे कितना कुछ दबा होगा? यहाँ पर ये 5-7 बाइकें हैं, साइकिल है, रिक्शा है, वैसे किसी को चोट नहीं पहुँची है, अल्लाह का शुक्र है। जो ये नुकसान हुआ है इसका हर्जाना कौन देगा? इसका हर्जाना दिल्ली सरकार को देना चाहिए। और अभी तक कोई वादा नहीं हुआ? कोई वादा नहीं, कोई किसी तरह का नहीं है। हमारे नेताजी श्री राजपाल सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं, वही पब्लिक को सतावना दे रहे हैं, वही हर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बाकी यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई आदमी नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारे नेताजी राजपाल सिंह जी वही यहाँ पर आ रहे हैं, वही सबकी हेल्प कर रहे हैं, वही देख रेख कर रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से कोई भी अब तक कोई भी उसका बंदा नहीं आया।
तो आप केजरीवाल को, अब ये केजरीवाल जी तक या उनके मंत्री तक हम यहाँ पर वोट उनको दिखाएंगे, वो ये वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है केजरीवाल जी से, जो इन्होंने निर्णय लिए थे वो पूरा नहीं कर रहे हैं और आम जनता परेशान है उनके राज में। एमसीडी में भी बहुत दिक्कत आ रही हैं, सारी गंदगी हो रखी है दिल्ली में, साफ सफाई का कार्यक्रम भी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा कह रहे है। थे कि हम साफ कर देंगे जब हम एमसीडी में जीत। इन्होंने सारा पैसा साफ कर दिया, कुछ नहीं करा। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यहाँ हमारे भाई बहुत गुस्से में है और कह रहे हैं कि पैसा साफ कर दिया, बाकी कुछ साफ नहीं किया, तो बहुत प्रॉब्लम। आप क्या कहेंगे आंटी जी, बताइए। मैं क्या बोल सकती हूँ, आपके सामने ही ये इतना बड़ा नुकसान हुआ बहुत है, बड़ा नुकसान हुआ है, आपके बच्चों के लिए भी खतरा था ये, सबके लिए खतरा है। तो ये बहुत कुछ संदेश नहीं देंगे आप सरकार के लिए? अब मैं तो यहाँ पे रहती नहीं हूँ, ये लोग देंगे जो पीछे रहते हैं ना। आपको भी तो हक बनता हाँ, है। मेरा भी हक बनता है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे अब बहुत स्लो स्पीड में इसको हटाया जा रहा है, पता नहीं। ये देखो बच्चों का जो ये रिक्शा था ये भी दबा पड़ा है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत स्लो गति से जब यहाँ पर मीडिया और तमाम लोग ये खबरें बनी, तब यहाँ पर कुछ ऐसे कछुए की चाल से काम हो रहा है, पता नहीं कब तक ये काम पूरा होगा। तो ये बहुत ही बड़ा झटका है यहाँ के लोगों के लिए, और आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे पर इस तरीके का नुकसान होता है। तो ये आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी है। अगर लगभग 1 लाख तक की एक बाइक होती है